तो सिर्फ $3000 से $20 लाख बनाया था उन्होंने, जिन्होंने पहली बार ब्रेकआउट पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था। लेकिन आज हाल यह है कि अगर आप $20 लाख भी लेके आओ मार्केट में तो वो 3000 बच जाएगा अगर आप आंख बंद करके बिना दिमाग लगाए सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो। लेकिन इस बात से भी आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग ही एक ऐसा ट्रेडिंग है जो सारे ट्रेडिंग स्टाइल में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने का क्षमता रखता है। लेकिन एक्यूरेसी डे बाय डे बहुत कम होते जा रहा है और फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में अंतर करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है कि आप जिसे फेक ब्रेकआउट समझोगे वो रियल बन जाएगा, जिसे रियल समझोगे वो फेक बन जाएगा और 10 में से 6 से 7 बारी आप फेक ब्रेकआउट में फंस जाओगे। बट इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक तो फेक ब्रेकआउट आप आइडेंटिफाई करने सीख जाओगे, साथ ही साथ रियल ब्रेकआउट का क्या सिम्टम्स होता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, उस चीज पे भी आपका कमांड बैठ जाएगा। उसके बाद आपका एक्यूरेसी में बहुत बड़ा जंप आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जो कि हमारा सबसे पुराना रूल है, किसी भी चीज को स्टार्ट विद वाई। क्यों? आखिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे दिमाग ही क्यों लगाना? क्यों ना सिर्फ रिवर्सल ट्रेड कर लें, क्यों ना सिर्फ सपोर्ट रेसिस्टेंट ट्रेड कर लें, क्यों ना सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर लें। देखो सिंपल सा फंडा है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलता है ना वो है कि आपको क्लियर सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट मिलता है। आपको एक डायरेक्शन में, मान लो आपने अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट पकड़ा है तो वो ब्रेकआउट आपको ऊपर के साइड लगातार बहुत देर तक उसका आप ट्रेंड को कैप्चर करोगे, एक क्लियर कट डायरेक्शन आपको उसके बाद मिलेगा। इसी कारण तो ब्रेकआउट ट्रेड भी करते हैं लोग ना, ताकि एक ट्रेड पकड़ लें और उस ट्रेड में बने रहे बड़े प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन में। दूसरा जो सबसे बड़ा ब्रेकआउट ट्रेडिंग का जो बेनिफिट होता है, लेकिन ये बता देता हूं आपको, ये जो बेनिफिट है ये सब नहीं उठा पाते हैं, वो होता है एक्सप्लोसिव मूव का। आप चाहे कितना भी चार्ट एनालिसिस कर लो, जो सबसे बड़ा मूव आता है, समझे, हिस्ट्री आप निकाल के रिपीट करके देखोगे, जो सबसे बड़ा मूव आता है, मान लो अगर जो ऐसा मूव है ये वाला मूव, ये मिलेगा आपको ब्रेकआउट के थ्रू, ये सबसे बिग मोमेंटम। और इसके कारण जो एक्सप्लोसिव मूव जो हम लोग बोलते हैं, यानी कि अगर मान लो कोई ऑप्शन का बात करें हम लोग, 200 से 250 में हो सकता है वो ऑप्शन जो है 1 आवर टाइम पास कर दे। लेकिन अगर आपने सच में एक रियल ब्रेकआउट पकड़ लिया है और उस ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड पकड़ लिया है सही जगह पे भी, तो हो सकता है वो 250 से 350 विद इन 2 to 3 मिनट्स आपको लेके चला जाए। यानी कि 50 मिनट मूव करने में 1 घंटा लगा, 1.5 घंटा लगा और बाकी का 100 पॉइंट मूव करने में केवल 3 मिनट लगा। ये पावर है ब्रेकआउट ट्रेडिंग का, जिसके लिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग लोग करते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, देखो अभी आपके माइंड में क्या आता होगा कि भाई सीधे टेक्निकल्स का बात कर दो, पहले बता दो। जानना जरूरी है, हर जगह ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है किसी जगह पे आपको रिवर्सल ज्यादा बेस्ट हो, किसी जगह पे आपको सपोर्ट रेसिस्टेंट वाला, उस पे भी आएंगे अभी हम। उससे पहले इसीलिए हम बोलते हैं ना कि जो सबसे बेस्ट तरीका है हर चीज का, स्टार्ट विद व्हाई। क्यों? कोई भी चीज करना है तो क्यों करना है? तो बेनिफिट आपको जो है ये है, नेवर टच योर स्टॉप लॉस इफ इट इज रियल ब्रेकआउट। आपका स्टॉप लॉस कभी नहीं जाएगा अगर एक रियल ब्रेकआउट होगा। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जो IDBI बैंक में मैं एंटर किया था, जिसका वीडियो बना के डाल दिया था, 73 के रेट में मैं एंटर कर रहा हूं, उस दिन 81 के आसपास क्लोजिंग दिया था और उसके बाद वीडियो पब्लिश करने के बाद जरा डेट मिला ना, आप 98 का हाई लगाया था। 2 बार सर्किट टच किया है विद इन 7 डेज। समझ रहे हो आप? सर्किट टच करना 2 बार। मैंने वीडियो किस नाम से डाला था? ऑपरेटर के साथ एंट्री लो। अगर वो ऑपरेटर के साथ एंट्री नहीं होता तो ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ऑपरेटर से लड़ना नहीं होता। मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया था कि ऑपरेटर का फुटप्रिंट पहचानो, तो लोग क्या समझने लगे कि ऑपरेटर से मैं लड़ने का बात कर रहा हूं, कि आप ऑपरेटर के खिलाफ नहीं जा सकते हो या ऑपरेटर से कोई फाइट नहीं कर सकता, वो सुप्रीम है। मैं तो समझ रहा हूं वो सुप्रीम है, उसको सुप्रीम मानना ही पड़ेगा, उससे लड़ना तो सोचना भी नहीं है हम लोग, बस उसका फुटप्रिंट पकड़ के उस पीछे पीछे जाने का दिमाग लगाना है हम लोगों को उससे लड़ने का तरीका नहीं बता रहे थे। पर खैर, जो अपना जिस तरह का जिसका माइंड है वो उस तरह से समझते हैं और जिसको बेनिफिट उठाना था वो उठाएं भी उस चीज का बेनिफिट। तो अभी समझते हैं जो हम लोग अभी चार्ट में समझने वाले हैं, आपको बताऊंगा टोटल डिटेल में ये चीज। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए बट मजा आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग समझते हैं ग्राफ के थ्रू से कि कैसे आप लोग रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, कुछ पहला कॉन्सेप्ट जो है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिखा रहा हूं और समझ में भी आपको आएगा। मान लो ये एक लेवल है, फॉर एग्जांपल इस लेवल का रेट चल रहा है 200 का लेवल है, ठीक है। एक चार्ट है जो यहां से गिरा था और गिरते गिरते वापस से टाइम पास करते करते यहां तक पहुंचा है, इस जगह पे रेसिस्टेंट पॉइंट पे पहुंचा है। अब यहाँ पे एक ट्रेडर के पास 2 फैसला होता है कि उसको क्या फैसला लेना है। पहला फैसला क्या, इसको रेसिस्टेंट पे सेल करना है, क्योंकि रेसिस्टेंट पे अगर आप सेल करोगे फिर सपोर्ट पे आपका बाइंग का रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आप सपोर्ट पे बाय होता है, रेसिस्टेंट पे सेल होता है, यही होता है माइंडसेट, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि ब्रेकआउट ट्रेड हम लोग कर सकते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड। अब जो 90% टाइम हो रहा है ना मार्केट, वो क्या कर रहा है कि आप बोलोगे कि मैं इस जगह पे रेसिस्टेंट पे सेल करूंगा, अचानक से एक एक्सप्लोसिव मूव आ जाएगा यहाँ पे और आप शायद ऐसा लगाओ ना लगाओ जंप हो जाए। बहुत ज्यादा चांस है कि आपका ऐसा अगर लगाओगे भी, सिस्टम में भी लगाओगे तो भी जंप हो जाएगा। अब बोलोगे कि मैं रेसिस्टेंट पे सेल नहीं करूंगा, मैं तो कभी नहीं सेल करता, मैं ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा। अगर ये फेक ब्रेकआउट होगा, आपको बहुत ही कंफर्टेबल एंट्री दे देगा और वापस से गिर जाएगा। और इस सिचुएशन पे आप अगर स्टॉप लॉसेस मान लो सही ढंग से नहीं लगाए हो, ब्रेकआउट का जो सबसे बड़ा गंदा नियम है ना वो ये है कि इस जगह तो आप एंटर कर ही नहीं पाओगे। अगर इस जगह आपको
आपको एंट्री मिल रहा है कोई भी ब्रेकआउट में, तो 90% चांस है कि वो फेक ब्रेकआउट है। अगर आप थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करते गए तब तक तो यहाँ तक प्राइस पहुंच गया। रियल ब्रेकआउट भी आप कभी कभी पकड़ लोगे, लेकिन इस जगह पे याद रखना, कभी भी कोई भी रियल ब्रेकआउट में एक्सप्लोसिव मूव आता है, समझे। और इस मूव में आप अगर ऑर्डर यहाँ का डालोगे, आप 255 का देख के ऑर्डर मार रहे हो मान लो मार्केट प्राइस में, लिमिट में, तो जो लिमिट वाले बायर हैं उसको तो मिलने वाला है नहीं गेम, ठीक है। स्टॉक का भी बताएंगे, ऑप्शन का भी बताएंगे, फिलहाल आप मान के चलो मैं ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। इस जगह पे बाय मारोगे, इस जगह पे मिलेगा। स्टॉप लॉसेस मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, स्कैल्पर का बात अलग है, लेकिन अब यहाँ से जब ये रिटर्न आता है ना, यहाँ पे अब लोगों का होप ट्रिगर होता है। क्या ट्रिगर होता है अब बताओ? रिटेस्ट करने आएगा। कुछ लोग थोड़ा उससे ज्यादा समझदार हैं जो इस जगह पे भी बाय करते हैं कि रिटेस्ट होगा तब हम रिट्रेसमेंट में लेंगे और यहाँ से फिर वापस से ये ब्रेकआउट होगा, ठीक है। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है। इतना दिमाग लगा रहे हो ना यहाँ पे, यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, असली दिमाग आपको इसको स्टडी करने पे लगाना है। मार्केट इस लेवल पे आया कैसे था और इस लेवल पे गया कैसे, ये दो चीज को अगर आप डीपली ऑब्जर्व कर लिए ना, समझ गए, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद वाला जो ये मोमेंटम है वो रियल ब्रेकआउट होने का संभावना है या फेक ब्रेकआउट होने का संभावना है। और अभी मैं आपको क्रिएटिव तरीका भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप जो ये वाला ब्रेकआउट है ना, अब ब्रेकआउट से पहले कैसे आप घुस सकते हो, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। और इस चीज का जो बेनिफिट है ना, मैंने लाइव मार्केट में मेरे लाइव्स को आप चेक करोगे, एक आध लाइव का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि एक लाइव मार्केट तो देखो, नहीं तो यही मतलब होता है ना कॉन्सेप्ट, रिकॉर्डेड डेटा। अरे भाई लाइव में भी बनता है, आप लाइव में देख लो जाके। लाइव में अगर ये चीज नहीं बताएं तब आगे कमेंट करो, इससे भी बढ़िया लेवल का बात बताते हैं। तो अगर आप क्या करोगे ना, प्री ब्रेकआउट करके कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आप ब्रेकआउट से पहले जाके स्टॉक या फिर आपका ऑप्शन या फिर आपका जो भी बोल लो चीज को ट्रेड करते हो जिस इंस्ट्रूमेंट में, आप ट्रेड ले सकते हो, समझे। उसका भी टेक्निक अभी पता चलेगा। तो ये हो गया तरीका। अब कुछ मैं आपको बड़ा ही डेंजरस चीज दिखा रहा हूँ, बड़ा मजेदार चीज। देखो सबसे पहला ये आपको दिख रहा है एक लेबल है। अब कुछ चार्ट का मैं बायर और सेलर का आपको स्टोरी टेल करके बताता हूँ, समझ गए ना, मजा आ जाएगा। नहीं समझे तो 2-3 बार रिपीट करना, वो चीज दिखना शुरू हो जाएगा जो मैं दिखाना आपको चाहता हूँ। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो इस चीज को, ठीक है। यहाँ से एक सपोर्ट बना, इस सपोर्ट पे वापस मार्केट बड़ा ही शार्प फॉल करके आया। क्या आपको क्या लग रहा है? अभी देख के लगेगा ये सपोर्ट है, समझे, लेकिन ये सपोर्ट नहीं है। असलियत में ये ब्रेकडाउन बनाने के बाद सपोर्ट बना। आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ब्रेकडाउन बना है, उसके बाद सपोर्ट, और मार्केट उस दिन पूरा का पूरा होल्ड कर गया और बिग प्लेयर उसके बाद इसको नीचे लेके आया, ठीक है। गिरना भी था तो अगले दिन 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। दूसरा ये वाला चार्ट देखो जरा सा, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया रेसिस्टेंट था, मार्केट खुला 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 खुला, बहुत बढ़िया। अब वॉल्यूम एनालिसिस कर लो, बहुत सारे बोलते हैं ना वॉल्यूम एनालिसिस करो तब ये चीज मिलेगा। वॉल्यूम एनालिसिस कर लो, इस जगह पे हाईएस्ट वॉल्यूम होगा ही होगा। और यहाँ पे देखो ये क्या किया, फिर यहाँ से डाउनफॉल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या रीजन था जो हुआ, और ऐसा चीज में आप अवॉइड कैसे कर सकते हो? मोस्टली ये सब ट्रेड्स आप पकड़ के फंसोगे, मैं बताता हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए ये सब लगा दिया हूँ। अब मैं आपको सबसे बेस्ट चार्ट दिखाने वाला हूँ, इसको अगर समझ गए आप तब मजा आ जाएगा। मार्केट ये कब का है? मार्केट 20 जून के आसपास का है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मार्केट एक सपोर्ट एरिया बनाता है और यहाँ से निकलना शुरू करता है और एक रेसिस्टेंट एरिया खुद ही क्रिएट करता है, ठीक है, ओपन होके यहाँ से, और नीचे गिरते 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 फिर सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से वापस ऊपर, फिर से गिरते गिरते सपोर्ट के नीचे वापस देखो आप ब्रेकडाउन दे दिया। कब दिया है? 3 बज के करीब 3 PM के आसपास जो है मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया इस लेवल का, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर लोग जो है वो क्या करते हैं ना कि यहाँ पे लेंगे शॉर्ट का ट्रेड, पुट बाय, BTST, सब दिमाग लगाएंगे, ठीक है। और करते 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 देखो आप, इसमें आपको ऑपरेटर भी पता चलेगा और ब्रेकडाउन ब्रेकआउट जो आप लोग बोलते हो ना, इसके बाद आपको वो भी चीज दिखा देंगे हम आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट क्लोज करता है किसके नीचे? सपोर्ट के नीचे, एकदम क्लोज कर दिया, और उसके बाद फिर आके थोड़ा सा ठहरता है। बहुत सारे लोग जो ब्रेकडाउन ट्रेड करके बैठे हैं इस जगह पे कि आज तो शार्प फॉल आएगा, क्योंकि लगभग 2 से 3 दिन का जो सपोर्ट एरिया है वो ब्रेक हो रहा है इस जगह पे। इस जगह तब उनका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा बना होगा, वापस सारा प्रॉफिट घटा होगा, BTST लेके जाएंगे। अगले दिन मार्केट खुलता किस लेवल पे है? सीधे ब्रेकआउट लेवल पे, देखो जरा सा, ठीक है, एकदम इसके ब्रेकआउट लेवल पे खुलता है। 5 मिनट में जो ये BTST वाले हैं, इस BTST वालों का एकदम लंका लगाया मार्केट ने, फिर से न्यू ब्रेकआउट ट्रेडर को भरा अंदर, जो कि इस लेवल का ब्रेकआउट देख रहे होंगे 5 मिनट के कैंडल में कि हाँ भाई ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे थोड़ा मूव भी दिखा दिया, इनको भी फंसाया। अब रिटेलर क्या सोचेगा, ये तो सपोर्ट है ना, लूजिंग पोजीशन में उसको बिठा दिया, चाहे वो BTST वाला हो चाहे वो फ्रेश ट्रेडर हो। इस दिन ये सब जो ब्रेकआउट हुआ, ये सब ब्रेकआउट आपका रियल होगा। आप बोलोगे इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें यही फर्क है क्योंकि इसमें रिटेलर लॉस करने के लिए बैठे हैं। अब देखो, क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी एक फेक ब्रेकआउट बना के आया है, पहला चीज। दूसरा, नीचे वालों को भी ट्रैप करके डायरेक्ट ऊपर खोल दिया मार्केट, और सब कोई इस दिन कोई भी तैयार नहीं होगा मार्केट में कि मार्केट
और हमेशा मार्केट में अनएक्सपेक्टेड होता था, होता है और होता रहेगा जब इस लेवल को ब्रेक करेगा। आपका एक्सपेक्टेड चीज, कभी भी आप कोई चीज एक्सपेक्ट करोगे मार्केट में, वो चीज नहीं होगा, हमेशा अनकंफर्टेबल चीज होगा। और यही देखो आप इसको अगर आप जाके एनालिसिस करोगे, काफी बड़ा डाउनफॉल आया। और ऐसे ब्रेकआउट जो कि ब्रेकडाउन है, असल में ब्रेकआउट मतलब एक वर्ड बताया मैंने, आप दिमाग लगाओ। इस दिन आप दूसरा भी ब्रेकआउट पकड़ोगे ना, सेम कि अब मैं ये वाला नहीं पकड़ूंगा, मैं ये वाला पकड़ूंगा, ये